अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेल्दी पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं एक कंपनी का तारुफ़ आपके सामने कराऊंगा और एक स्कोरिंग का निज़ाम हम बनाएंगे, जिसमें हम पासिंग मार्क्स को देखते हुए अगर कदम उठाना चाहते हैं तो हमारे लिए सेफ़ लाइन है कि हम इसमें कदम उठाएं और अपने लिए भी निज़ाम बनाएं, अपने जानने वालों के लिए भी आमदन का ज़रिया बने। शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम जिसका मैं तारुफ़ करा रहा हूँ, ये कंपनी का नाम इकोनेक्स है, जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है। 6 रोड पे इनका ऑफिस है। कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, इनके सप्लीमेंट्स हैं। तस्वीर में आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये मोरिनेक्स टी है और मोरिनेक्स टी के फ़वाइद इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर मोरिनेक्स कैप्सूल है, तो उसके बाद डाया रिवर्स कैप्सूल है। तो ये तो इनके बुनियादी 3 प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा ये एक ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये तो हो गया कंपनी का एक मुख्तसर तारुफ। और इसके बाद आ जाते हैं कि आया इनके ऊपर एतबार करना कैसा है। तो इनके ऊपर एतबार करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने ज़िक्र किया था कि हम स्कोरिंग करेंगे। अगर तो हम स्कोरिंग करेंगे और उसके बाद हम स्कोरिंग करके इसके ऊपर एतबार करेंगे या किसी वजह से एतबार नहीं करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम लोग अमूमन दूसरों की बातें सुनकर एतबार करते हैं। दूसरों की बातें सुनकर जब एतबार किया जाता है तो उस एतबार में और बाकायदा स्कोरिंग करके एतबार करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मौजू पसंद आएगा। चलते हैं स्कोरिंग की तरफ। स्कोरिंग में सबसे पहली चीज़ जो मज़मून है वो है कंपनी। कंपनी, इसका सीईओ कौन है? अब इसके सीईओ हैं इब्राहिम खिलजी साहब। तो इस एक पॉइंट के ऊपर कि कंपनी का सीईओ कौन है, इसके ऊपर इसको दे देते हैं 20 मार्क्स। इसके बाद इनका ऑफिस कहाँ पर है? तो ऑफिस इनका 6 रोड के ऊपर है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में 6 रोड के ऊपर है। और मेरा विज़िट भी हुआ है और इब्राहिम खिलजी साहब से मुलाकात भी हुई है। तो इस चीज़ को भी पॉजिटिव देखते हुए इस पे भी स्कोर दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। इसके बाद हम आते हैं, मैं तो गया और इब्राहिम खिलजी साहब से मीटिंग करके आया, लेकिन क्या आप लोग भी मीटिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप लोग भी मीटिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी इनको पॉइंट दिए जाते हैं 20। टोटल मार्क्स हो गए कंपनी के तारुफ में 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। अब बाकी 40 मेरे ज़हन में नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ किया। तो 50 क्योंकि पासिंग मार्क्स थे, तो ये पहले सब्जेक्ट में पास हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की जानिब। दूसरा सब्जेक्ट जिसमें मेरी और आपकी अर्निंग जुड़ी हुई है वो है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग का जो इशू है वो आम तौर पे मॉड्यूल का होता है। तो इनका मॉड्यूल ऐसा है कि ये जो कमिट कर रहे हैं आपको कमीशन आया वो आपको दे सकते हैं। अगर तो वो दे सकते हैं और ओवर द लिमिट नहीं जा रहे, फिर तो एतबार करना मुनासिब है। तो लिहाजा इसकी तफसील में अगर चाहूँ तो बहुत लंबी तफसील बन जाएगी। तफसील हर किसी को बयान करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो लिहाजा ये आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे। मॉड्यूल के हवाले से मुख्तसरन यही कि जितना मैंने इसको स्टडी किया है, इनके मॉड्यूल को मैं देना चाहूँगा 15 मार्क्स, 15 आउट ऑफ 20, जो कि टोटल मार्क्स 100 हैं। तो इसमें 15 आउट ऑफ 20 दे रहा हूँ। 5 कम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मुझे भी हैं, जिसकी वजह से कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख़यालात के मुताबिक, मेरे एक तज़्ज़िये के मुताबिक कह लें या मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक है। इसके बाद आ जाता है जो एतबार की वजह है, वो है प्रोडक्ट बेस होना। तो इनके प्रोडक्ट्स का तारुफ़, क्योंकि इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको कराया
ان کے پروڈکٹس ہیں اور ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ ان کے پروڈکٹس ہونا اور ان کا پلیٹ فارم ہونا یہ بہت ہی خوشائن چیز ہے۔ یقین مانیں اگر اس میں سکور دینا چاہوں تو میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ 20 آؤٹ آف 20 ہی دینے ہیں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میں 20 سے زیادہ پوائنٹس دوں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے کہ مین سورس آف انکم ان کا کیا ہے۔ تو 20 پوائنٹ اس کے ہوئے، اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے وہ چیز کیا ہے کہ ان کا مین سورس آف انکم کیا ہے۔ آیا یہ نیٹ ورکنگ سے انکم جنریٹ کر رہے ہیں یا اپنے پروڈکٹ سیل کر کے انکم جنریٹ کر رہے ہیں؟ مختصراً یہ کہ نیٹ ورکنگ سے یہ جنریٹ نہیں کر رہے، بیسک ان کی جنریشن انکم کی ساری بیس کر رہی ہے ان کی پروڈکٹس پہ اور ان کی پروڈکٹ کی ری سیلنگ پہ۔ تو اس پہ بھی میں ان کو دیتا ہوں 20 پوائنٹس، تو ٹوٹل پوائنٹس ہو گئے 55 جو کہ ان کے پاسنگ مارکس بن گئے۔ لیکن اس کے بعد میں ایک درجہ اور آگے جاؤں گا کیونکہ مجھے یہاں پہ ایک پوائنٹ ایکسٹرا مل گیا پچھلے سبجیکٹ کی نسبت۔ تو اس میں ان کی ریزیمبلنس کو دیکھنا ہے، ان کی ریزیمبلنس جتنی تمام کامیاب کمپنیز ہیں دنیا میں ان کے ساتھ کتنی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان کو پھر سے دینا چاہوں گا 15 پوائنٹ آؤٹ آف 20۔ تو یہ پوائنٹس ہو رہے ہیں ان کے 70 آؤٹ آف 100، اور جو مارکس میں نے کاؤنٹ کیے تھے وہ 80 میں سے 70 بن رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی بہت خوش آئند ہے۔ اب ایک پوائنٹ مجھے مزید اس میں نہیں مل پا رہا تھا، ممکن ہے آپ کی ذہن میں آ جائے، لیکن اعتبار کرنے کے لیے ان دو سبجیکٹس میں یہ کامیاب جا رہے ہیں، اس لیے میں بھی اعتبار کروں گا اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی اعتبار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ یہ جو چارٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ چارٹ صرف نیٹ ورک کمپنیز کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے یا 19-20 کی تبدیلی کر کے نیٹ ورک کمپنیز کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے۔ اگر نیٹ ورکنگ کمپنیز سے ہٹ کر آپ کسی کے اوپر لاگو کرتے ہیں تو شاید آپ کو ناکامی ہو اور نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں یہ ایک اچھا آمدن کا ذریعہ میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ تو جو کسی کے ریفرنس سے آئے ہیں وہ ان کے ریفرنس سے ہی جوائن کیجئے، اور جو رینڈملی آئے ہیں اور جوائن کرنے کے خواہشمند ہیں وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، ای میل آپ کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور فردر یہ کہ امید کرتا ہوں یہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی آمدن کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا دعاؤں کا طالب راحیل احمد۔